सच की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है, वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे तो प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। आप लोग ना बोलिए, कोई लोग। माताजी आप क्या कहना है? माताजी आप लगातार माताजी आपकी मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? माताजी पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने, मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्थे चढ़े इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहती हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहती हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माताजी अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरत है उसको लेकर क्या चाहती हैं आप? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है कि उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कासूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माताजी आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और जो चारों तरफ भागे हैं पुलिस प्रशासन, तो उनके ऊपर है। इतना मेहनत करते हैं, उनका मेहनत सफल हो। तो क्या लगता है मिट्टी मिलाने का काम शुरू हो गया? देखिए बेटा, ये 2 काउंटर हुए हैं, तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। तो क्या लगता है अतीक को सजा मिलेगी? और भी शूटर है, अभी साइस्ता परवीन है, 4 और भी लोग हैं। देखिए बेटा, जो हैं तो धीमे धीमे हमने यही कहा था ना कि देर है अंधेर नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी या पुलिस विभाग कर रही है वो अपना काम करेंगी, हमको मात्र फैसले का। तो अतीक को भी सजा मिलेगी, पूरी उम्मीद है आपको? अब देखिए बेटा, अभी तो वो रिमांड पे है, आगे क्या होता है।
तो शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा पहले भी था और अब आगे भी है। जो मुख्यमंत्री जी करेंगे वो ठीक करेंगे, ये कहते हुए उमेश पाल की मां को फिलहाल आपने सुना है, जया पाल जो कि पत्नी है उमेश पाल की, उन्होंने भी यही बात कही कि वो पहले से जानती थी कि मुख्यमंत्री जो कि पिता समान है, ये कहा है जयापाल ने, मुख्यमंत्री जो कि बच्चों के पिता समान है, वो आगे भी अब जो कार्रवाई करेंगे वो ठीक करेंगे। और देखिए ये जयापाल और उमेश पाल की मां को आपने जरूर सुना है, लेकिन यही आवाज यहाँ प्रयागराज में अतीक के सताए हुए हर शख्स की है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि कानूनी प्रक्रिया के रास्ते से आगे बढ़ते हुए तो बहुत वक्त लग जाता है। इनका सही हिसाब तभी होगा जब एनकाउंटर होगा। ये आम जनमानस के मन की बात है। हालांकि एक धड़ा और भी रहता है जो कि एनकाउंटर के कभी भी पक्ष में नहीं रहता है। अभी एनकाउंटर को लेकर के जैसे जैसे अपडेट मिलना शुरू होगा वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। लेकिन देखिए प्रयागराज में अतीक के सताए हुए लोगों की संख्या दहाई में या फिर सैकड़े में नहीं है, हजारों में है। तमाम लोग अभी सामने आने से बच रहे हैं और ऐसे में जब ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, खासकर यहाँ प्रयागराज में, कि कैसे अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है, उसके साथ घूम रहे मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है, तो इसी के साथ साथ कानून के लिए लोगों के मन में श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और ये बात भी बढ़ेगी कि अब अतीक के गुर्गे या फिर अतीक का परिवार उनकी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाएगा, उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मैं एक बार फिर से अमित का इस वक्त रुख कर लेती हूँ। अमित, ये झांसी में एनकाउंटर जो हुआ है वो कितने बजे के करीब हुआ है? क्या टाइमिंग कुछ पता चल पाई है क्या? देखिए टाइमिंग अब से थोड़ी देर बाद कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि यूपी एसटीएफ ने जब घेराबंदी की असद और गुलाम और असद दोनों के पास सोफिस्टिकेटेड हथियार थे उस वक्त, और जब उनकी घेराबंदी की गई है, यूपी एसटीएफ के जो अधिकारी थे विमल कुमार, उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। वो लगातार छानबीन कर रहे थे इस पूरे मामले में, और जब विमल कुमार की तरफ से असद और गुलाम दोनों को कहा गया कि उनकी घेराबंदी हो चुकी है, अब वो भाग नहीं सकते हैं, लिहाजा यूपी एसटीएफ उनको गिरफ्तार करेगी और वो अपनी गिरफ्तारी दे दे। लेकिन असद और गुलाम की तरफ से फायरिंग की गई यूपी एसटीएफ के अधिकारियों पर। जब जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा के लिए यूपी एसटीएफ के अधिकारियों ने की, विमल कुमार और उनकी टीम ने, तब फायरिंग जवाबी कार्रवाई में असद और गुलाम दोनों ढेर हो गए। दोनों की तलाश लंबे अरसे से यूपी एसटीएफ कर रही थी और लगातार यूपी एसटीएफ उन तमाम लोकेशन पर पहुंच रही थी जहां ये लोग पहुंच रहे थे, और लेकिन यूपी एसटीएफ कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट देरी से वहां पहुंचती थी और उससे पहले ही वो वहां से निकल जाते थे। फिर संदेह ऐसा हुआ कि कहीं कोई अधिकारी, पुलिस का जवान ही तो नहीं है अतीक और उसके परिवार के साथ मिला हुआ था। ऐसे में 12 पुलिस अधिकारियों जो कि प्रयागराज यूनिट के थे उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। आखिरकार यूपी एसटीएफ जो लगातार घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थी असद पे, जो कि ग्राउंड जीरो पे जिसने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया था, उस असद को आखिरकार ढेर कर देती है यूपी एसटीएफ, और ये ढेर आज किया जाता है। और जब यूपी एसटीएफ मैं रोक रही हूँ आपको। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया, उसके साथी का एनकाउंटर हो गया, ये बहुत बड़ी खबर है प्रयागराज के लोगों के लिए। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में हम अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर स्टैंड हमारा कायम है और